बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप प्यारे प्यारे बहन भाइयों। आज हम बना रहे हैं आलू प्याज का बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी पराठा एक नए अंदाज में। इसके लिए हमें चाहिए गंदम का आटा 2 प्याली। आप आटा लेकर इसे अच्छी तरह साफ़ कर लें, छान लें और फिर आप इसमें नमक 1 चम्मच शामिल करें। नमक डालने के बाद अब आप इसमें घी या ऑयल 2 चम्मच शामिल करें। ऑयल डालने के बाद अब आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारे आटे को खूब अच्छी तरह यकजां करें। इसको मिक्स करने के बाद अब आप इसमें पानी लगाएं। थोड़ा थोड़ा आप ज़रूरत के मुताबिक इसमें पानी लगाते जाएं और इसे गूंदना शुरू कर दें। देखें इसी तरह इसको आम आटे की तरह खूब अच्छी तरह 5-7 मिनट के लिए गूंदें। आटे को खूब अच्छी तरह गूंदने के बाद अब आप इसके ऊपर प्लेट या कोई पुना वगैरह रख दें और इसे 20 मिनट के लिए छोड़ दें। इसको आप एक साइड पर रखें। अब आप उबले और कुचले हुए आलू 2 से 3 अदद लें। इसमें आप 2 अदद प्याज चाप शामिल करें और साथ में आप इसमें 2 से 3 अदद हरी मिर्च चाप शामिल करें। इसको डालने के बाद अब आप इसमें हरा धनिया कटा हुआ थोड़ा सा शामिल करें और फिर आप इसमें खुश्क मसाला जात डाल लें। खुश्क मसाला जात में आप सुरख मिर्च दानेदार 1 चम्मच शामिल करें। सुरख मिर्च डालने के बाद अब आप इसमें हल्दी पाउडर आधा चम्मच शामिल करें। पिसी हुई काली मिर्च आधा चम्मच डालने के बाद अब आप इसमें खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच शामिल करें। इसके बाद आप इसमें ज़ीरा पाउडर पिसा हुआ 1 चम्मच शामिल करें और साथ में आप नमक 1 चम्मच या टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। नमक डालने के बाद अब आप इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी 1 चम्मच शामिल कर लें। कसूरी मेथी को अच्छी तरह हाथ पर रखकर मिसल लें और फिर आप इसे शामिल करें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप इसे मिक्स करें। इसको आप चम्मच के साथ या हाथ की मदद से खूब अच्छी तरह सारे मसाला जात को मिक्स कर लें। देखें सारे मसाला जात को खूब अच्छी तरह यकजान करें और आलू का पेस्ट जो है वो बिल्कुल नरम होना चाहिए। इसके अंदर गिल्टी जो है वो कम होनी चाहिए, बल्कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस तरह आप आलू का पेस्ट बनाने के बाद आप इसको एक साइड पर रख दें। अब आप गूंदा हुआ आटा जो हमने पहले गूंद कर रखा हुआ था इसे लें। इसके आप छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लें। आप इसको एक पेड़े जितने टुकड़े जो हैं वो बनाते जाएं। देखें आप चाहें तो इसी तरह पहले आप इसको टुकड़ों में तकसीम कर सकते हैं। चाहे तो आप इसका थोड़ा सा आटा लेकर आम पेड़े की तरह इसका पेड़ा बना लें। इस तरह इसको हाथ पर घुमाकर इसका गोल सा पेड़ा तैयार कर लें। बिल्कुल इस तरह पेड़ा जो है वो गोल होना चाहिए। पेड़ा बनाने के बाद अब आप इसके गिर्द खुश्क आटा लगाएं और इसको पहले हाथ की उंगलियों की मदद से थोड़ा सा फैला लें और फिर आप इसको बेलने के साथ बेलना शुरू करें। आप इसे बेलने के साथ गोल रोटी की तरह बेल लें, लेकिन ख्याल रहे कि इसकी रोटी जो है वो आधी बेलनी है, मुकम्मल इसकी रोटी जो है वो नहीं बेलनी। इसको हाफ़ रोटी में बेल लें। इस साइज़ की इतनी रोटी बेलने के बाद अब आप आलू का मेज़ा जो हमने बना के रखा हुआ था वो 2 चम्मच लें। इसको पहले हाथ में घुमाकर गोल कर लें और फिर रोटी के दरमियान में चकोर सी शक्ल का इस तरह का बनाकर रख लें। इसी तरह आप इसको चकोर शक्ल में बनाकर रख लें और फिर आप रोटी के चारों साइड पर आप पानी लगाएं। आप इसको हाथ की मदद से या ब्रश की मदद से रोटी के चारों साइड पर अच्छी तरह पानी लगा लें और फिर आप इसको फ़ोल्ड करें। फ़ोल्ड करने के लिए पहले आप एक साइड से उठाएं और इसे आलू के ऊपर फ़ोल्ड करें। इसी तरह सामने वाली साइड से और फिर दूसरे शीशे से उठाएं चारों साइड से। इसी तरह इसको आप फ़ोल्ड कर लें और इसकी आप इस तरह के तह या बंडल सा बना लें। इसको चकोर शक्ल में आप इसका बंडल सा बना लें। इसका गोल नहीं होना चाहिए। इस तरह इसको चकोर सा बनाने के बाद अब आप इसके गिर्द आटा लगाएं और इसको बेल लें। बेलते हुए ख्याल रहे कि आपने इसको इसी शक्ल में बेलना है, इसे गोल नहीं करना। जिस शक्ल में आपने ये बंडल बनाया है इसी शक्ल में, इसी शेप में आपने इसको बेलते जाना है।
देखें इसी तरह आप इससे मुनासिब सा पराठा जो है वह बेल लें, इसे आम पराठे की तरह, लेकिन शेप जो है इस तरह की रख कर आप इसे बेल लें, ज़्यादा पतला ना करें। और फिर आप इसे तवे पर ऑयल लगाने के बाद इसके ऊपर आप पराठा डालें और फिर इसे एक साइड से खुश्क होने पर, ब्राउन होने पर आप दूसरी साइड चेंज करें। और इसी तरह दूसरी साइड से भी आप इसको ब्राउन होने तक पकाएं। जब पराठा दोनों साइड से हाफ पक जाए तो फिर आप इसके ऊपर घी लगाएं या ऑयल लगाएं और आप इसकी साइड चेंज कर दें। साथ में आप इसको घुमाते जाएं, इसको आप नॉर्मल आंच पर पकाते जाएं और साथ में आप इसे हरकत देते जाएं। इस तरह पराठा जो है वो बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी तैयार होगा। इसको आप घी में अच्छी तरह रोल करें और ब्राउन करें। जब पराठा जो है वो अच्छी तरह ब्राउन हो जाए, दोनों साइड से पराठा जो है वो इसका कलर चेंज हो जाए तो आप इसे उतार लें। अब हमारा बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और क्रिस्पी पराठा तैयार हो चुका है, जो देखने में ही बहुत मज़ेदार लग रहा है, खाने में तो इससे कहीं ज़्यादा ये मज़ेदार है। देखें ये कितना क्रिस्पी तैयार हुआ है। अब आप इसको आसानी से अलग कर सकते हैं, इसके आप दोनों पर्दे जो हैं वो अलग करके देख सकते हैं। अब मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि पराठा जो है वो कितना क्रिस्पी और टेस्टी तैयार हुआ है। आप इसको हरी चटनी के साथ, दही के साथ या चार के साथ ले सकते हैं। सुबह नाश्ते में आप ये रेसिपीज़ बनाएं, एक दफ़ा ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। आप रोज़ बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब करना और रेसिपीज़ को लाइक करना मत भूलें।